ये कहानी है आशा गांव की, जहां की मिट्टी में रामू काका का पसीना और उनकी 7 पीढ़ियों की सांसें मिली हुई हैं। ज्येष्ठ माह का अंत था। सूरज आग उगल रहा था, लेकिन रामू काका के चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि एक अटूट विश्वास की चमक थी। उनके पुराने हल से जमीन पर नई लकीरें खींच रही थीं। पास ही उनकी पत्नी राधा टोकरी में बीजली खड़ी थी। आज बुआई पूरी हो जाएगी जी। भगवान करे इस बार इंद्रदेव समय पर पधारे। फसल अच्छी हुई तो बिटिया की शादी का सारा कर्ज उतर जाएगा। राधा, चिंता मत कर। मेरे बाबा कहते थे, धरती कभी किसी का ऋण नहीं रखती। मैंने अपनी मेहनत का बीज बोया है, फल भी मीठा ही होगा। पिछली बार ज्यादा बारिश ने डुबो दिया था। इस बार समय पर ठीक ठाक बारिश हो जाए, बस इतनी ही विनती है। लेकिन आपने सुना, शाम कह रहा था कि इस बार सरकारी बांध से पानी छोड़ना मुश्किल है, नदी सूखने लगी है। सरकारी बाबू तो हर साल ऐसी ही बात करते हैं। हम किसान हैं राधा, हमारा भरोसा आसमान पर है, कागजों पर नहीं। चल जल्दी कर, सांझ होने से पहले ये खेत तो पूरा करना है। फिर रात में 2 रोटियां ज्यादा खाना, तू भी और मैं भी। रामू काका वह बीज नहीं, भविष्य बो रहे थे। उनकी कमर झुकी हुई थी, पर उनके इरादे हिमालय से ऊंचे थे। उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें और अपनी बची खुची पूंजी उस मिट्टी में मिला दी थी। बीज बोए 15 दिन बीत चुके थे। खेतों में धान के छोटे छोटे पौधे झांकने लगे थे, लेकिन आसमान खाली था। सूरज रोज सुबह उसी निर्ममता से आता और उन नन्हे पौधों की जान खींचने लगता। रामू काका हर सुबह खेत पर आते और सूखी मीन को देखते रहते। उनकी आंखों में आशा की जगह अब एक खामोश डर बस गया था। शाम को रामू काका अपने पड़ोसी श्याम के साथ गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। काका, मेरे खेत भी सूख गए, पौधे अब दम तोड़ने लगे हैं। मैंने तो सेठ से जो कर्ज लिया था, उसी की चिंता में रात भर नींद नहीं आती। अरे वही हाल है भाई, मेरा तो पूरा बीघा का खेत दांव पर है। राधा को देखता हूं तो हिम्मत नहीं टूटती। वो रोज सुबह तुलसी के आगे दिया जलाकर बैठ जाती है, पर क्या करे भगवान की मर्जी के आगे। मर्जी नहीं काका, ये लापरवाही है। पिछली बार सेठ ने वादा किया था कि वह नई मोटर लगवा देगा, जिससे हम गांव वाले नदी से पानी खींच सकें, पर उसने अपनी जेब भर ली। तभी साहूकार लक्ष्मण सेठ का प्रवेश होता है। उनके साथ उनका मुंशी भी है। साहूकार के चेहरे पर मक्कारी भरी हंसी है। क्या बात है रामू काका, बड़े उदास बैठे हो? फसल का हालचाल पूछना तो मेरा फर्ज है। ब्याज का समय नजदीक आ रहा है, याद है ना? सेठ जी, इस बार बारिश ने धोखा दे दिया। अब खुद ही देखिए, खेतों में दरारें पड़ गई हैं, फसल सूखने लगी है। थोड़ा समय दे दीजिए, जैसे ही बारिश आएगी और फसल कटेगी, मैं ब्याज समेत अब का सारा पैसा लौटा दूंगा। ये रामू काका का वादा है। रामू काका, मैं वादों का व्यापार नहीं करता। मैं तो पैसों का व्यापार करता हूं, और पैसा सिर्फ पैसा ही जानता है। या तो कल तक ब्याज का इंतजाम करो, या फिर तुम्हारा वो जमीन का टुकड़ा मेरे नाम कर दो जो तुमने गिरवी रखा है। ये क्या कह रहे हैं सेठ जी? रामू काका ने पिछली बार भी तो आपको समय पर सारा पैसा लौटाया था, थोड़ा लिहाज कीजिए। तुम चुप रहो श्याम। और रामू काका, आखिरी बात बता रहा हूं, कल शाम तक। साहूकार और मुंशी वहां से चले जाते हैं। रामू काका माथा पकड़कर बैठ जाते हैं। रामू काका आंखों में नमी के साथ। बस यही नियति है हम किसानों की। पैदा करने वाले हम और हुक्म चलाने वाले ये। रात हो चुकी थी। घर में चूल्हा भी ठंडा था। रामू काका ने न खाना खाया, न राधा ने उन्हें कुछ कहा। राधा जानती थी कि इस समय शब्दों से ज्यादा एक दृढ़ता की जरूरत है। राधा रामू काका के पास बैठकर उनके हाथ पर हाथ रखते हुए, क्या हुआ जी, सेठ की बातों से घबरा गए? हमें अभी हार नहीं माननी है। किसानों के लिए हार क्या होती है राधा? ये फसल सिर्फ फसल नहीं है, ये हमारी सांस है, हमारी इज्जत है। अगर जमीन चली गई तो मैं क्या करूंगा?
ये मिट्टी ही मेरा वजूद है। वजूद मिट्टी से नहीं, मेहनत से बनता है जी। सेठ तो बस एक जरिया है। हमारी समस्या वो सूखा है। अगर हम आज रात ही उन पौधों को थोड़ा पानी दे पाएं, तो शायद वो 1-2 दिन और रुक जाएंगे। पानी कहाँ से आएगा? गांव का कुआं सूख गया है। नदी तक जाने की हिम्मत नहीं है और मोटर चलाने के लिए पैसे नहीं हैं। याद है वो पुराना हैंडपंप? बरसों पहले आपने और श्याम ने मिलकर खुदवाया था। शायद उसमें थोड़ा पानी बचा हो। वो पानी हमारी मेहनत से तो ज्यादा ताकतवर नहीं होगा। चलो। रात के अंधेरे में रामू काका और राधा दोनों ने अपनी पुरानी बैलगाड़ी निकाली। उन्होंने कुछ घड़े, बाल्टियां और रस्सी ली और उस पुराने, लगभग भूली हुई जगह की ओर चल पड़े, जहां उनका पुराना हैंडपंप था। श्याम भी उनका पीछा करते हुए आ गया।